हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लास्ट के बारे में। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बायोलॉजिकल डाटाबेसेस के बारे में बात किया था, जिसमें कि हमारे तीन तीन टाइप के डाटाबेसेस थे: प्राइमरी डाटाबेसेस, सेकेंडरी डाटाबेसेस एंड स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस अलोंग विद इट्स देयर एग्जांपल्स। तो अब ये है हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सेकंड वीडियो। अब हम इसमें बात करेंगे ब्लास्ट के बारे में। तो बेसिकली हमने डाटाबेसेस के बारे में बात करी थी। अब उन डाटाबेसेस को हमें कैसे यूज़ करते हैं, अब इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है ब्लास्ट को। तो ब्लास्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है ब्लास्ट एल्गोरिदम अलाउ अ डीएनए और अ प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस टू बी कंपेयर्ड विद सीक्वेंस इन द डाटाबेस। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके पास कोई क्वेरी सीक्वेंस है। ठीक है, वो डीएनए सीक्वेंस भी हो सकता है, प्रोटीन सीक्वेंस भी हो सकता है। ठीक है, आप उसको यूज़ करोगे और आप ब्लास्ट के थ्रू ये पता करोगे कि जो आपका क्वेरी सीक्वेंस है उस जब कंपेयर करोगे तो उसके जो सिमिलर डीएनए आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं डाटाबेसेस में, वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ब्लास्ट आपको हेल्प करता है फाइंड सिमिलर डीएनए आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस। मतलब जो आपका क्वेरी सीक्वेंस है उसके सिमिलर डीएनए आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस कौन से हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कुछ आप आइडेंटिफाई कर पाते हो अपने अननोन जीन्स और प्रोटीन्स। और या फिर आप उससे ये भी पता कर सकते हो, आप जो सीक्वेंस है उसका फंक्शन भी पता कर सकते हो और उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता कर सकते हो। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो ब्लास्ट हमें ये बताता है कि कौन से और सीक्वेंस है जो आपके क्वेरी सीक्वेंस के सिमिलर है। तो बेसिकली ये है ब्लास्ट का मीनिंग। अब हम बात करते हैं ब्लास्ट के टाइप्स। तो जो ब्लास्ट के जो टाइप्स हैं वो काफ़ी टाइप्स के ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका क्वेरी सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड और आप जिस डाटाबेस में सर्च कर रहे हो उसको वो भी है न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस हो गया आपको अपना जो डीएनए आरएनए है आपको उसके सिमिलर डीएनए आरएनए सीक्वेंस का पता करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट एन। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्ट पी। ब्लास्ट पी में क्या होता है, जो क्वेरी सीक्वेंस है वो भी प्रोटीन है और जो डाटाबेस आप सर्च कर रहे हो जिसमें वो भी प्रोटीन सीक्वेंस का है। इसमें हम पता करते हैं प्रोटीन फंक्शन के बारे में या फिर प्रोटीन होमोलॉग्स के बारे में। नेक्स्ट है ब्लास्ट एक्स, जिसमें आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, आपने उसको डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर लिया प्रोटीन सीक्वेंस में। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा डाटाबेस सर्च है वो भी है प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका मेन यूजेस भी लिखे हैं सबके। तो इसमें हम पता कर पाते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है आपने ट्रांसलेट किया प्रोटीन को। ठीक है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास टी ब्लास्ट एन का क्या मतलब है, जिसमें हमारा क्वेरी सीक्वेंस है प्रोटीन और डाटाबेस सर्च जिसमें कर रहे हैं वो है न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसलेटेड वर्जन, जिसमें मतलब ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है टी ब्लास्ट एक्स। तो इसमें क्वेरी सीक्वेंस है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड और जिसमें डाटाबेस हम सर्च करें वो भी है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर होता है एक साइड ब्लास्ट, जिसमें है क्वेरी सीक्वेंस है हमारा प्रोटीन और डाटाबेस सर्च है वो भी प्रोटीन। एक है हमारा फाइब्लास्ट जिसमें है प्रोटीन और प्लस पैटर्न्स है, मीन्स जैसे कि यहाँ पे मेंशन है सर्च प्रोटीन विद स्पेसिफिक कंसेप्ट मोटिव। तो उस टाइप के लिए जब यूज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं फाइब्लास्ट और डाटाबेस सर्च है वो भी है प्रोटीन। एक है मेगा ब्लास्ट, जिसे क्वेरी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड है, डाटाबेस सर्च भी न्यूक्लियोटाइड है और उसका मेन पर्पस ये है कि आपको फास्ट सर्च करना हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस के लिए, तो इसलिए उसमें यूज़ करते हैं हम मेगा ब्लास्ट। तो उसका नाम भी ऐसे ही है मेगा। एक होता है डिसकंटिन्यूअस मेगा ब्लास्ट, जिसमें क्वेरी सीक्वेंस भी न्यूक्लियोटाइड है और हमारा डाटाबेस सर्च भी न्यूक्लियोटाइड है। इसमें जब हम कंपेयर करना होता है हमें बहुत मोर डाइवर्जेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, तो उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं डिसकंटिन्यूअस मेगा ब्लास्ट। ओके, अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी एक एग्जांपल के थ्रू करके बताती हूँ कि हम ब्लास्ट कैसे परफॉर्म करते हैं और उसके बारे में मैंने यहाँ पे जो उसमें उसका आउटपुट आएगा और जिसमें टर्म्स आएंगे उसके बारे में भी डिटेल मेंशन की है। तो जो हम ब्लास्ट का इनपुट लेंगे, हमने सपोज मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ले लिया जीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस है ये,
और ये जो सीक्वेंस है ये है ह्यूमन बीटा एक्टिन का, और ये पार्शियल सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो ब्लास्ट का इनपुट होता है वो होता है फास्टा फॉर्मेट में। तो बेसिकली फास्टा फॉर्मेट क्या होता है, इसमें फास्टा फॉर्मेट हमेशा इस साइन से स्टार्ट होता है और उसके बाद आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है ACTB पार्शियल होमोसेपियंस, तो ये उसका नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो, जीन एक्स होमोसेपियंस या जो भी आपका मन करे, ठीक है। और स्टार्ट करना है उसको इस साइन से, और उसके उसके नीचे वाली लाइन में ऐसे हमारा पूरा सीक्वेंस आएगा, ठीक है। और ये है जब हम इसको ब्लास्ट करेंगे तो ये हमें आउटपुट में दिखेगा। मैं इसको अभी आपको परफॉर्म करके भी दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे और हम ये सीक्वेंस को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। सिर्फ हमें फास्टर सीक्वेंस कॉपी करना है, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे हमें गूगल करना है NCBI। NCBI में गूगल करने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक आएगा NCBI का, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलर रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे दिखेगा ब्लास्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लास्ट पे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, मतलब न्यूक्लियोटाइड हमारा क्वेरी भी है, डाटाबेस सर्च पे न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे ब्लास्ट एक्स भी है, टी ब्लास्ट एन भी है, प्रोटीन ब्लास्ट भी है, और नीचे स्मार्ट ब्लास्ट, प्राइमर ब्लास्ट, काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है। तो अभी के लिए मैंने जो सीक्वेंस लिया वो डीएनए सीक्वेंस है, उसको मेरे को सर्च भी करना है डीएनए सीक्वेंस में, तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैंने वहाँ से सीक्वेंस कॉपी किया, अब उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। आई थिंक कॉपी हुआ नहीं, कॉपी, और यहाँ पे मेरे को कर देना है इसको पेस्ट। अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो हम ब्लास्ट एन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस है और डाटाबेस में न्यूक्लियोटाइड ही है, इसलिए ब्लास्ट एन। यहाँ पे आप ब्लास्ट पी भी कर सकते हो, ब्लास्ट एक्स भी कर सकते हो, टी ब्लास्ट एन भी कर सकते हो, टी ब्लास्ट एक्स भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस डाल दिया अपना। यहाँ पे देखो मेंशन है, SSN नंबर डाल सकते हो आप, फास्टर सीक्वेंस भी डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे, और मैं कोई सेटिंग में चेंज नहीं करी, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो डाटाबेस यूज़ होगा वो है कोर न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे मेगा ब्लास्ट ऑलरेडी मतलब चूज़ हो रखा है यहाँ पे, तो इसको मैं एज इट इज़ लूँ। उसके बाद बस जस्ट मेरे को ब्लास्ट पे क्लिक करना है, और ये आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम रिजल्ट में देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जॉब टाइटल दिया हुआ है। जॉब टाइटल क्या है, जो हमने ACTB पार्शियल होमोसेपियंस जो फास्टर सीक्वेंस में नेम दिया था ना, वो हमारा जॉब टाइटल हो गया। यहाँ पे ये हो गई RID, ये मैंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैं यहाँ से भी बता देती हूँ, यहाँ से बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये होगा जॉब टाइटल था हमारा, जो हमने क्वेरी सीक्वेंस को नेम दिया था, ठीक है, ACTB पार्सल होमोसेपियंस। और RID है रिक्वेस्ट आईडी, ये है एक यूनिक आईडी। जब भी हम कोई ब्लास्ट करते हैं तो उसकी एक यूनिक आईडी, अगर हमको बाद में कोई ब्लास्ट का रिजल्ट को रिट्रीव करना है तो उसके लिए इस आईडी का यूज़ करके हम रिट्रीव भी कर सकते हैं डाटा। और कौन कौन से टर्म है, ठीक है, RID बता दिया, जॉब टाइटल बता दिया। नेक्स्ट यूज, इसमें मैंने आपको बताया भी पीछे कि हमने ब्लास्ट एन यूज़ किया, तो प्रोग्राम हो गया ब्लास्ट एन। डाटाबेस कौन सा यूज़ किया है, जो डिफ़ॉल्ट है इसमें वो है हमारा कोर न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस, तो वो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी आ गई क्वेरी आईडी, इंटरनल आईडी, जो हमने सीक्वेंस दिया उसको एक इंटरनल आईडी भी असाइन होती है, ये वो आईडी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर टाइप हमारा डीएनए सीक्वेंस है, और जो क्वेरी लेंथ है, जो लेंथ है हमारे डीएनए सीक्वेंस की वो है 105, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारे वाला पार्ट मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं ये जो मेन पार्ट है। अब हमने इसको ब्लास्ट किया तो हमें यहाँ पे कुछ वो दिख रहे हैं, टर्म्स दिख रही हैं, लाइक ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो सबसे ज़्यादा किससे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे गोरिल्ला गोरिल्ला एक्टिन बीटा का कोई सीक्वेंस है, उसके साथ सबसे ज़्यादा हमारा मैच हो रहा है सीक्वेंस। उसका साइंटिफिक नेम है ये गोरिल्ला गोरिल्ला
गोरिल्ला, और इसका मैक्सिमम स्कोर है 108, टोटल स्कोर है 190, क्वेरी कवर है 99%, ई वैल्यू है दिस क्लोज टू जीरो, परसेंटेज आइडेंटिटी है 96.92% और सेशन लेंथ है 1847 और ये है सेशन आईडी। अब ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में मैं आपको यहाँ स्लाइड से बताती हूँ। ठीक है, ये हमने देख लिया, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बता रहा है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो किसके साथ जो है वो मैच हो रहा है। तो वो हमारा गोरिल्ला गोरिल्ला एक्टिन बीटा mRNA के साथ मैच हो रहा है। तो ये हमारा ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जिस स्पीशीज के साथ हमारा सीक्वेंस मैच हो रहा है उसका साइंटिफिक नेम, तो यहाँ पे गोरिल्ला गोरिल्ला के साथ मैच हो रहा है और उसमें हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है होमोसेपियंस होमोसेपियंस होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस के साथ भी मैच हो रहा है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे गिवन है कि हाईएस्ट अलाइनमेंट स्कोर सिंगल अलाइनमेंट, एक अलाइनमेंट जब हुई, मतलब हमारे सीक्वेंस के साथ जब एक सीक्वेंस मैच हुआ और उसमें हाईएस्ट अलाइनमेंट स्कोर जो मिला वो होता है हमारा मैक्स स्कोर, जो है हमारा मैक्स स्कोर गोरिल्ला वाले सीक्वेंस के साथ, फर्स्ट सीक्वेंस के साथ 108। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल स्कोर के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मतलब एक क्वेरी सीक्वेंस है और एक हमारा जिससे वो अलाइन हुआ है, वो एक सिंगल सीक्वेंस के बारे में बात करें। टोटल स्कोर वो होता है जब हम यहाँ पे मल्टीपल अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो हो गया सम ऑफ ऑल द स्कोर्स, तो वो है हमारा 190। अब यहाँ पे क्वेरी कवर के बारे में बात करते हैं, तो वो क्वेरी कवर होता है परसेंटेज ऑफ क्वेरी सीक्वेंस अलाइन विद द डेटाबेस सीक्वेंस। तो हमारा जो कितना परसेंट जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस है वो डाटाबेस के सीक्वेंस के साथ अलाइन कर रहा है, तो वो होता है क्वेरी सीक्वेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा है 99%। तो जो गोरिल्ला वाला सीक्वेंस है डाटाबेस में उसके साथ 99% मैच हो रहा है, मतलब फुल्ली सीक्वेंस, ऑलमोस्ट फुल्ली सीक्वेंस मैच हो रहा है। जबकि हम देखें सेकंड वाले में तो उसके साथ 62% हो रहा है, मतलब पार्शियल मैच हो रहा है, फुल्ली मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये क्वेरी कवर तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया। अब हम बात करते हैं ई वैल्यू के बारे में। तो ई वैल्यू को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। सपोज आपने कोई एक वर्ड लिया, ठीक है, और उस वर्ड को आपने, सपोज आपके पास एक बुक है, बुक की पीडीएफ है, और आपने एक वर्ड को वहां पे सर्च किया, ठीक है। अगर आप वो वर्ड को बार बार, एक वर्ड को बार बार आपको मिल रहा है वो वर्ड, ठीक है, उस बुक में, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है वर्ड वो हाईली सिमिलर है, मतलब स्ट्रॉन्ग होमोलॉगी है उसकी। ठीक है, मतलब कि वो बाई चांस नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, और अगर आपको एक वर्ड सिर्फ एक ही बार मिला और फिर बाद में नहीं मिला, तो मतलब कि जो मैचिंग है वो बाई चांस हुई है। बट अगर सेम वर्ड आपको बार बार मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, हो गया स्ट्रॉन्ग होमोलॉगी हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, ई वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी दैट द मैच अकर्ड बाय चांस। तो अगर वो बाय चांस होगा, ठीक है, तो वो आपको एक बार ही मिलेगा, एक दो बार मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बाय चांस नहीं होगा तो वो आपको मल्टीपल टाइम्स वही सीक्वेंस आपको मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स डाटाबेस में। तो क्या होता है, सपोज आपने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारा ई वैल्यू है फर्स्ट वाले सीक्वेंस का वो है 2 इंटू 10⁻⁻19 विच इज क्लोज टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया क्लोज टू जीरो है, मतलब कि वो ये जो सीक्वेंस है हमारा क्वेरी सीक्वेंस है वो बार बार आपको मिल रहा है डाटाबेस में, इसका मतलब कि जो है एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट मैच है। तो बेसिकली आपको ई वैल्यू का ये याद रखना है, जितनी ज्यादा वो क्लोज टू जीरो होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होमोलॉगी होगी। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैच होगा। तो ई वैल्यू हो गई जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई होमोलोगस के, मतलब जितनी ज्यादा ई वैल्यू उतनी जो मैचिंग है वो कम, और जितनी कम ई वैल्यू उतनी ज्यादा होमोलॉगी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम परसेंट आइडेंटिटी के बारे में। तो परसेंटेज ऑफ एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड मैचेस, जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस है और जो हमारा डाटाबेस में सीक्वेंस के साथ जो मैच हो रहा है उसमें से कितने न्यूक्लियोटाइड आपस में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है 96.92%, मतलब इंडिकेट्स वेरी हाई सिमिलरिटी, तो बहुत ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद दिया है एक्सेशन लेंथ। एक्सेशन लेंथ का मतलब होता है जिस सीक्वेंस के साथ हम मैच कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का देखें तो उसकी लेंथ है 1847, और ये है हमारी एक्सेशन आईडी, जो कि एक आईडी गिवन होती है एनसीबीआई के थ्रू। ठीक है, जिससे कि हम
सीक्वेंस को रिट्रीव करने में या साइटेशन के लिए हेल्प कर वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एक्सेशन आईडी। अब हम ये ग्राफिक समरी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ पहले कहाँ से आई, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे टर्म्स बता दिए किस ये कैसे-कैसे किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफिक समरी के बारे में, ठीक है। तो ये है यहाँ पे ग्राफिक समरी, ठीक है। अब इस समरी से हमें क्या-क्या चीज़ें पता चल रही हैं, अब उसके बारे में मैं यहाँ से आपको स्लाइड से बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 100 सीक्वेंस सेलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप 153 ब्लास्ट हिट्स ऑन 100 सब्जेक्ट सीक्वेंसेस। तो इसका मतलब है कि हमने एक क्वेरी सीक्वेंस को सर्च किया और हमें ब्लास्ट ने हमें दिए 153 सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट्स, ठीक है। तो मतलब 153 अलाइनमेंट्स मिले हैं हमें, ठीक है। और जो ये 153 अलाइनमेंट्स मिले हैं ये कितने डाटाबेसेस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 100 डाटाबेसेस में, ठीक है, 100 डाटाबेस सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 1 से लेके 100 तक, ठीक है। ये 1 से हॉरिजॉन्टल एक्चुअल जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस है उसकी लेंथ है 105 जो मैंने अभी पीछे बताई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 100 तक मेंशन है और ये थोड़ा सा पार्ट 105 तक इन्होंने शो किया हुआ है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है ये पूरा का पूरा ही मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही मेंशन है, ठीक है। सेकंड वाला वो 60 के बाद मतलब 70 से अबव के आसपास तक मैच कर रहा है। तो ये दिया हुआ है, एक अलाइनमेंट दिया हुआ है कि कौन मतलब किस पोजीशन से लेके स्टार्ट की पोजीशन से लेके एंड की पोजीशन तक वो कहाँ पे कितना मैच कर रहा है हमारे क्वेरी सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अलाइनमेंट्स। अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट्स में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा पहला सीक्वेंस है जिसके साथ वो मैच हुआ है वो है गोरिल्ला गोरिल्ला 18 बीटा का सीक्वेंस, ठीक है। उसकी लेंथ है जिसके साथ मैच हुआ है 1847 और मैचेस कितने यहाँ पे शो हुए हैं 2। अब 2 यहाँ पे कैसे शो है वो मैं आपको बताती हूँ। मीन्स कि जो पहला सीक्वेंस मैच हुआ है वो मैच हुआ है जो जो हमारे जिस सीक्वेंस के साथ मैच हुआ है उसकी पोजीशन है 124 से लेके 187 तक मैच हुआ है पहले, या 124 से लेके 187 तक मैच हुआ है और स्टार्टिंग क्या है 1 से लेके 65 बेस तक मैच हुआ है। उसके बाद कहीं और जाके किसी और पोजीशन पे जाके वो मैच हुआ है 786 से लेके 832 तक और वहां पे जो हमारा सीक्वेंस मैच हुआ है वो है 58 टू 104। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम स्कोर दिया हुआ है 108, यहाँ पे ई वैल्यू है जो मैंने बताया 2 इंटू 10⁻⁻19 विच इज क्लोज टू 0 मीन्स शोइंग हाई सिमिलैरिटी। आइडेंटिटी है 97% क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप्स है वो यहाँ पे एक यहाँ पे सिंगल गैप है और जो सेकंड वाला है उसमें कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा मैच हो रहा है। हम्म, ठीक है। तो ये जैसे एक के बारे में जैसे जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसका गोरिल्ला गोरिल्ला एक्टिन बीटा, उसके बाद आप होमोसेपियंस के साथ भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सारा मेंशन है कि अलाइनमेंट में किस टाइप कितने मिसमैचेस है, कितनी आइडेंटिटी है, कितनी ए वैल्यू है, कितना स्कोर है, उसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन मेंशन है, ठीक है। ये हो गया अलाइनमेंट, ठीक है। अब ये हमारी टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी में अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा गोरिल्ला 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 है इसका स्कोर है 108, ठीक है। और हिट्स कितने हैं 1, मतलब एक ही टाइम एक ही मैच हो रहा है, ठीक है, गोरिल्ला गोरिल्ला से। अगर टेक्सोनॉमी में बात करें, होमोसेपियंस में देखें तो 32 टाइम्स वो मैच हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे उसका दिया हुआ है कि कितने के साथ क्या स्कोर है और कितनी बार वो मैच हो रहा है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं ब्लास्ट का रिजल्ट। तो इसमें आपके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो है आपको पता होना चाहिए इसमें जो अ, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है टेबल। उसके बाद ई वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, तो ये जो कुछ टर्म्स गिवन है ना ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड थैंक यू।